हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वन शॉट वीडियो ऑफ चैप्टर 5 एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। ये आपका बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th का चैप्टर है, एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। तो इसकी आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो स्टूडेंट्स, वन शॉट वीडियो आप समझ जाओगे, इसमें आपके सारे चैप्टर्स के रिकैप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, ई बिजनेस क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, स्कोप ऑफ ई बिजनेस, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस इम्प्लीकेशन, सिस्टम ऑफ पेमेंट इन ई बिजनेस और सुटेबल मेजर्स एंड सेफ्टी ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग, ये सब हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। अब इसके बाद हमारा जो सबसे पहला हमारा जैसे चैप्टर का नाम ही है एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो इस चैप्टर का मतलब होता है एमर्जिंग, मतलब एक साथ होना। बिजनेस को करने के लिए अलग अलग तरीके, या बिजनेस को करने के लिए यूनिक तरीके, या ऑल दोज अदर काइंड ऑफ सोर्सेज विच आर अवेलेबल टू डू द बिजनेस। देखो बच्चों, वैसे अगर हम बिजनेस की बात करें तो सिंपल बिजनेस का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अपनी चीज़ें किसी को देना, किसी की चीज़ें अपने आप लेना और इन रिटर्न कुछ प्रॉफिट कमाना, उसे बिजनेस कहते हैं। क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न मनी इज नोन एज बिजनेस। ठीक है, बट एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है उन न्यू यूनिक तरीकों को डेवलप करना, उन न्यू यूनिक आइडियाज़ को जनरेट करना, या बिजनेस को करने के नए तरीकों को खोजना, उसे हम कहते हैं एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो देखते हैं हम इसमें स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट, हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ई बिजनेस। देखो बच्चों, अगर बिजनेस ही सिंपल करा जाए तो फिर बिजनेस में और एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमारा होता है ई बिजनेस। ई बिजनेस की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस बेसिकली एक ऐसा बिजनेस होता है जो हमारा इंटरनेट से किया जाता है। ये चीज़ शायद मुझे आपको अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, आजकल के बच्चे तो वैसे बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, टेक्नोलॉजिकल फुल है। मुझे इतनी टेक्नोलॉजी वाली वीडियोज़ बनाने नहीं आती, बट मैंने बच्चों को वीडियोज़ देखी है जो गेमिंग वगैरह के जिनके चैनल होते हैं, इतनी एडवांस एडिटिंग करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो इसलिए मुझे ये बात तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंटरनेट के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, बट इंटरनेट के थ्रू एक हम बिजनेस भी कर सकते हैं जिसे हम ई बिजनेस कहते हैं। इसका मतलब होता है अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को बाय और सेल करते हैं इंटरनेट की मदद से, तो उसे हम ई बिजनेस कहते हैं। इसमें हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी पार्टनर्स होते हैं। जो कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर, और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो एक पार्टनरशिप में आते हैं थ्रू एनी प्लेटफॉर्म, और फिर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं। अब कौन सा प्लेटफॉर्म होता है वो, जैसे आपके अमेज़ॉन हो गया, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, आपका और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। जैसे आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है लेटेस्ट मीशो, कि हाउसवाइफ्स अपना बिजनेस कर सकती है वाया मीशो। तो ये सारे बिजनेसेस क्या हैं, इनमें क्या करते हो, आपको अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हो, यू सेलेक्ट योर प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस, यू डू द पेमेंट आइदर फ्रॉम एनी मोड, और आप अपने गुड्स को ले सकते हो। कंपनी भी खुश, आप भी खुश, हम भी खुश। तो ई बिजनेस आजकल का ही बनाया हुआ है, टेक्नोलॉजी का बनाया हुआ है, ये एक हमारा स्तोत्र है, या कह सकते हैं एक हमारी एडवांसमेंट है, और जो बहुत फेवरेबल इम्पैक्ट करती है हमारे बिजनेस पे, हमारे ऊपर भी। फिर इसके बाद एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कंप्यूटर नेटवर्क के इंक्लूडिंग एक्सचेंज करते हैं। ई बिजनेस और ई कॉमर्स का भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। ई बिजनेस में तो सभी कुछ आ जाता है, ठीक है। मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। जैसे आप बायजू से, वेदांतु से एडुकेशन लेते हो, ठीक है, तो ये भी एज आपके ई बिजनेस में ही आ जाता है। ये भी आपका ऐसे ई बिजनेस में ही आ जाता है, क्योंकि इसमें भी आपको पेमेंट तो करनी पड़ती है ना, उनके जितने पैकेजेस होते हैं आपको वो लेने पड़ते हैं। तो ई बिजनेस में तो सभी कुछ आ गया, किसी भी तरीके के बिजनेस जिसमें आप प्रॉफिट अर्न करो। लेकिन अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स में सिर्फ हमारे ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग मतलब इसमें सिर्फ आपके जैसे मीशो, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट होता है, जैसे गुड्स को बाय एंड सेल करते हैं। तो ई कॉमर्स में सिर्फ और सिर्फ हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही डिफरेंस होता है ई बिजनेस और ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स में हमारे सारे गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होते हैं, और ई बिजनेस में सिर्फ ई बिजनेस में हमारे सारे गुड्स एंड सर्विसेज, हमारी सारी सर्विसेज, हमारे सारे जैसे एडुकेशन होता है, हर प्लेटफॉर्म जिससे आप पैसा अर्न कर सको वो इंक्लूड होता है। और ई कॉमर्स में सिर्फ और सिर्फ हमारी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। समझ गए माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, अब
इसके बाद मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ हमारे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के। सबसे पहला होता है इसमें हमारा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई मिडल मैन नहीं होता। आपको जो चीज़ बाय करनी है आप डायरेक्टली ऑर्डर दे दो, आपको कोई झिकझिक नहीं होती कि भाई हमें जाना है मार्केट, तैयार होना है, गुड्स खरीदना है, ना ऐसा कुछ नहीं होता। डायरेक्टली हमारा कंट्रोल होता है। इसमें हमारे कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में इंट्रैक्शन होने की वजह से जो मिडल मैन होते हैं यानी बीच के इंटरमीडिएट्स होते हैं वो हट जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड इसका एडवांटेज होता है क्विक रिस्पॉन्स। इसमें आपका रिस्पॉन्स तो इमीडिएटली मिलता ही है, वही बात है आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया इमीडिएटली आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है, और डिपेंडिंग अपॉन योर जगह, डिपेंडिंग अपॉन योर प्लेस आपके 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपका ऑर्डर भी आ जाता है। तो क्विक रिस्पॉन्स होता है। थर्ड इज सेल्स प्रमोशन। इसके थ्रू आप अपने अच्छे से सेल्स प्रमोशन कर सकते हो। आप अपने जब न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो और जगह काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बट आपने देखा होगा जैसे अधिकतर ही अमेजोन तो अपने कार्निवल लगाता रहता है, अमेजोन कार्निवल, अमेजोन फेयर लगाता रहता है, जैसे 3 दिन की सेल, रिपब्लिक डे की सेल, ये सब लगाता रहता है ना। तो अगर आप अपने कोई न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करो तो बहुत जल्द आप उन्हें लोगों से रूबरू करवा सकते हो। कॉज इसमें आज के ज़माने में शायद ही ऐसा कोई पर्सन होगा जो इंटरनेट यूज़ ना करता हो। हर पर्सन यूज़ करता है, हर जगह अवेलेबिलिटी होती है, इसलिए ये अच्छे से अपने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये टाइम सेविंग और सेव्स एफर्ट तो होते ही हैं। एफर्ट्स कैसे, आपको अगर मार्केट जाना, आप उठोगे, जाओगे, तैयार होगे, चल के जाओगे, ज़रूरी नहीं आपको जो गुड्स खरीदने वो आपके घर के पास ही हो, आप अपने व्हीकल यूज़ करोगे, जाओगे, कितने एफर्ट्स लगे, है ना। टाइम कितना लगा, 2-3 घंटे तो आपकी शॉपिंग करने में लगती है अगर आप अपनी लोकेलिटी से करो, और अगर कहीं बाहर से करो तो पूछो मत। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो आपका टाइम बचता है। मोबाइल खोलो, जो वैसे भी आजकल हर पर्सन के, हर बच्चे के, हर पर्सन के हाथ में होता है। मोबाइल खोलो, कोई भी अपना ऐप निकालो और अपना ऑर्डर प्लेस कर दो। तो ऑफकोर्स ये टाइम सेविंग और एफर्ट सेविंग भी होता है। तो आप एनी 5 इनमें से कर लेना, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर एवरीवन। समझ गए स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका जो मेजर और कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ इसके टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो होती है हमारी B2B ई कॉमर्स। B2B मतलब ई कॉमर्स के कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। ये क्या होती है बिजनेस टू बिजनेस? ऐसी एक बिजनेस फर्म होती है जिसमें आप ऑर्डर प्लेस करते हो, मतलब इसमें आप एक बिजनेस कंपनी से दूसरी बिजनेस कंपनी में ऑर्डर प्लेस करते हो। दोबारा सुनो, एक बिजनेस जो आप जिसे ऑर्डर देते हो वो भी कोई अपना बिजनेस कर रही होती है और आप खुद भी एक बिजनेसमैन होते हो। इसमें कस्टमर इंक्लूड नहीं होता। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ कैसे। आपने होलसेलर और रिटेलर तो देखा होगा। होलसेलर जो बल्क में गुड्स बेचते हैं और रिटेलर जो थोड़े थोड़े गुड्स बेचते हैं। तो अगर एक रिटेलर जाके एक होलसेलर से गुड्स खरीदेगा तो वो होगा B2B कॉमर्स, ई कॉमर्स। अब वो आपकी जो B2B होगा वो इसलिए होगा क्योंकि रिटेलर खुद भी एक बिजनेसमैन है और और वो जो हमारा होलसेलर है वो खुद भी एक बिजनेसमैन है। तो क्योंकि ये दोनों ही आपस में काम अपना बिजनेस का करते हैं तो इसलिए ये बिजनेस टू बिजनेस होता है। मतलब आपको अगर सिंपल सरल इजी वर्ड्स में बताओ तो इसमें 2 बिजनेसमैन आपस में ट्रेड करते हैं। भले ही कोई एक ज़्यादा बड़ा हो, भले ही एक थोड़ा कोई कम हो, बट होते दोनों बिजनेसमैन, ये कस्टमर्स नहीं होते ई कॉमर्स में। समझ गए। अब इसमें एक टर्म दी हुई है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट बेसिकली आपकी एक लार्ज इंटरनेट डेवलपिंग ई कॉमर्स साइट है जिसमें आपके बहुत सारे वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स सब एक ग्रुप में बंधे होते हैं और इनमें आपका एक अलग पासवर्ड होता है जो किसी को बताया नहीं जाता। देखो पासवर्ड इसलिए डेवलप करना होता है वरना ना आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और लोग ले लेते हैं। तो इसमें एक आपका पासवर्ड होता है जिससे डेवलप किया जाता है, जो आपकी ही कंपनी के लोगों के या आपके ही ग्रुप के लोगों के पास होता है। आप उसे डालिए और जो चाहे मर्जी वो खरीदना है खरीदिए। तो आई होपफुली स्टूडेंट्स आपको B2B ई कॉमर्स समझ आ गया होगा। वेरी गुड। बिजनेस फर्म हमारी B2B और B2C भी करती है। इसमें B2B हमारी किससे करती है? सप्लायर से, बैंकर से, ट्रांसपोर्टर से, और B2C हमारी करती है होलसेलर टू कस्टमर, रिटेलर टू कस्टमर। समझ गए? एक ऐसी छोटा सा चार्ट था, मैंने सोचा आपको दिखाई दूँ अपनी वीडियो में, बट वैसे नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अब इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स में क्या होता है बेसिकली? इसमें अ बिजनेस फर्म है सेवरल डिपार्टमेंट विच में इंटरलिंक थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कॉल्ड प्राइवेट नेटवर्क। अब इसमें क्या होता है? इसमें आपकी इंटरनल यानी अपनी कंपनी के अंदर हमारी ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस होती है, जैसे टॉप मैनेजमेंट,
किससे करेगा, मार्केटिंग से, प्रोडक्शन से, लीगल, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस और परचेज। जैसे आप ये चार्ट देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, तो ये चार्ट कहलाता है इंट्रा कॉमर्स का। इंट्रा मतलब इनसाइड, ये कॉमर्स की बात नहीं, अगर इंट्रा वर्ड आए तो इंट्रा मतलब होता है इनसाइड यानी अंदर की चीज़ें। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन टुक्स प्लेस होते हैं इंटरनली ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी के अंदर, कंपनी के डिपार्टमेंट्स में। एक कंपनी के टॉप, सपोज करो मैं मैनेजर हूँ, तो मैं अगर कॉमर्स करूँ परचेज डिपार्टमेंट के साथ, फाइनेंस के साथ, ह्यूमन रिसोर्स के साथ, मार्केटिंग के साथ, प्रोडक्शन के साथ, लीगल के साथ, एटसेट्रा। समझ गए स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का स्टेप्स क्या होते हैं, मैं आपको ये अच्छा सा चार्ट दिखाती हूँ। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सबसे पहला स्टेप होता है सर्च फॉर अ सेलर्स वेबसाइट। ऑफ कोर्स आपको एक सेलर्स वेबसाइट ढूंढनी पड़ती है, या तो आपको एप्लीकेशन यानी ऐप ढूंढ लो, जैसे मैंने आपको बताया ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, कोई भी। मीशो अभी अभी आया लेकिन बहुत सक्सेस पाली उसने। तो ऐसे है, या तो आपको कोई एप्लीकेशन ढूंढ लो, या फिर आप कोई वेबसाइट ढूंढ लो। आपको एक अच्छी सी वेबसाइट ढूंढना है। बात ये होती है कि इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ गुड यू वांट टू परचेज, आपको किस तरीके का गुड्स खरीदना है। जिस भी तरीके के आपको गुड्स खरीदना है, आपको उसके लिए एक वेबसाइट सर्च करनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट आ जाता है, सेकेंड स्टेप आ जाता है, आपको अपना एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चूज़ करना होता है। डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मतलब आपको ये चूज़ करना होता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। चाहे आपको इलेक्ट्रॉनिक का खरीदना है, आपको कपड़ों, अपने क्लोथ्स खरीदना, आपको स्टेशनरी खरीदनी है, या आपको हाउस होल्ड मटेरियल खरीदना है, वॉट एवर गुड्स यू वॉन्ट्स टू परचेज, आपको क्या परचेज करना है। फिर थर्ड, आपने जो सेलेक्ट कर लिया अपना प्रोडक्ट, आपको उसका ऑर्डर प्लेस कर देना है। जब आप उसका ऑर्डर प्लेस करोगे तो उसमें आपका अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा, और आपका वो लिखा हुआ आ जाएगा कि जैसे शिपिंग या फ्राइट या जीएसटी कोई चार्ज हो तो कितना होगा। फिर आपको अपने डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट तक के लिए वेट करनी है, और जब आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाएगी आपके घर में तो आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट कई लोग कैश ऑन डिलीवरी के लिए भी मान जाते हैं, कई वेबसाइट्स अलाउ करते हैं और कई वेबसाइट नहीं करती। जो कैश ऑन डिलीवरी के लिए करते तो वेल एंड गुड, काफ़ी सिक्योर ट्रांजेक्शन होते। जो नहीं करते तो आपको वाया निफ्ट, वाया पेटीएम, वाया गूगल पे, वाया ई पे या वाया बैंकिंग ट्रांजेक्शन, किसी भी तरीके से फिर आपको अपनी पेमेंट करनी होती है। समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का प्रोसेस था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के क्या क्या तरीके होते हैं। ऑफ कोर्स पहला कैश ऑन डिलीवरी होता है, आपकी गुड्स जब आपके पास आएगी आप उन्हें रिसीव करोगे तो आप अपने जो वर्कर, जो डिलीवरी बॉय होगा उसको आप अपने कैश दे दो। ये सबसे सिक्योर्ड और सबसे अच्छा होता है, जिसे सब लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड, आप वाया चेक कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप एक बैंक का चेक लिख सकते हो, चेक के थ्रू आप पेमेंट अपनी कर सकते हो सेलर को। ये भी लेकिन चेक भी तभी किया जा सकता है जब आपका ऑन डिलीवरी, मतलब आपके घर पे आपके गुड्स पहुंच जाते हैं। फिर नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जिसे हम निफ्ट पे कहते हैं, मैंने इसकी भी वीडियो बना रखी है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का पार्ट है निफ्ट की, आप जाके देख सकते हो अगर आपको डिटेल में समझनी है तो। वन शॉट वीडियो रिवीजन की, तो रिवीजन में तो मैं इतना डिटेल में चीज़ें नहीं बताती, बट मैंने अलग अलग सबके वीडियोस कंप्लीट कर रखे हैं, आप उन्हें भी जाके देख सकते हो। निफ्ट होता है आपका बैंक डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देता है आपके अकाउंट से किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में, तो आप वाया निफ्ट भी अपनी पेमेंट कर सकते हो। फिर आप वाया अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी कर सकते हो। सबके पास क्रेडिट, आपके पास नहीं तो आपके पापा के पास होगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो आप वाया यूजिंग क्रेडिट डेबिट कार्ड को स्कैन करवा के भी कर सकते हो। और ऑफ कोर्स आजकल डिजिटल कैश सिस्टम आ गया। डिजिटल कैश सिस्टम में क्या क्या होता है, हमारे गूगल पे, ई पे, पेटीएम, इन सारे ऐप्स के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। काफ़ी जर्नल चीज़ें हैं और आज के ज़माने में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे ये सब चीज़ें ना पता हो, तो अपने इन सोर्स के थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। और अगर आपको इनके डिटेल में जाननी है तो आप मेरी, वैसे इस चैप्टर की भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, और सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में भी अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखना तो हर टाइप के बैंक अकाउंट, हर टाइप के काइंड्स के थिंग्स आप वहाँ पे जाके भी, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो स्टूडेंट्स, ओके। अब हम देखते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, वो है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है, आउटसोर्सिंग मीन्स गैदरिंग समथिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स रादर देन क्रिएटिंग इट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़, कुछ सोर्स, कुछ थिंग्स अपने बाहर से जनरेट करना। बच्चों इसकी मेरी बहुत डिटेल्ड वीडियो है आउटसोर्सिंग की, विद इट्स मेरिट्स, विद इट्स प्रोसेस, बहुत डिटेल्ड वीडियो है। अभी तो मैं ऊपर ऊपर से बताऊँगी, लेकिन आपको अगर डिटेल में समझनी तो मेरी आप देख लेना आउटसोर्सिंग की भी।
तो बेसिकली आउटसोर्सिंग का मतलब होता है अगर आपको अपनी कोई इन्फॉर्मेशन अपनी कंपनी से ना लेकर अपनी कंपनी से बाहर से लेनी है, इन्फॉर्मेशन ही बेसिकली इसमें होती है, बट आप इसमें प्लान्स भी ऐड कर सकते हो, पॉलिसीज़ भी ऐड कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, आप अपने थिंग्स ऐड कर सकते हो। कुछ भी अगर चीज़ आपको अपने से ना लेकर अपनी बाहर की कंपनी से लेने दो तभी तो इसका नाम आउटसोर्सिंग है। आउट यानी बाहर की जगह से और सोर्सिंग मतलब इन्फॉर्मेशन, बाहर की जगह की इन्फॉर्मेशन लेने को हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। अब आप कहोगे कि मैम इसकी ज़रूरत ही क्या होती है, भाई ट्रस्टवर्दी तो नहीं होती। ऑफ कोर्स बच्चों ट्रस्टवर्दी तो नहीं होती, लेकिन इसका रीज़न ये होता है आउटसोर्सिंग का कि अगर आप ऐसा करते हो ना तो इससे ये बिगेस्ट इसका एडवांटेज होता है कि आपकी जो होते हैं आप ना अपने स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग कर सकते हो। स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग का क्या मतलब होता है, भाई बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, तभी तो न्यू न्यू एडवांसमेंट आती है। अगर एक कंपनी देखती है कि अमेजोन कार्निवल निकाले तो फ्लिपकार्ट भी ऐसा कुछ सोचेगी कि मैं भी कुछ करूँ जिससे कस्टमर मेरे थ्रू आए। तो उसने ये कैसे देखा, उसने इन्फॉर्मेशन गैदर की, और इसी प्रोसेस को हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग कर सके ताकि जो हमसे बेस्ट है हम उसके जितना आगे बन सके। समझ गए स्टूडेंट्स। अब बेसिकली ये हमारे बीपीओ के प्रोसेस के थ्रू होता है, बीपीओ केपीओ होता है, जैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। मैं बताती हूँ अभी आपको। देखो बीपीओ बेसिकली हमारे आईटी स्टैब्लिश यानी आईटी सेक्टर की, खैर जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है कॉमर्स वालों का, बट बेसिकली बीपीओ आईटी बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, आईटी बेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है। इसे हम बेसिकली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। ये बेसिकली कस्टमर केयर्स होते हैं जिसमें बल्क के कॉल सेंटर्स के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे आपको पता होगा हर चीज़ का कॉल सेंटर होता है, आप कई बार आपका फ़ोन नहीं चलता होगा एयरटेल का, आइडिया का, तो आप लोग कॉल सेंटर पर कॉल करते हो, है ना। तो आप क्या करते हो कॉल करके, बच्चों बताओ, हेलो हमारे ये प्रॉब्लम है, कब तक ठीक हो जाएगी, है ना। आपका वाईफाई नहीं चलता तो आप किसे फ़ोन करते हो, आप कॉल सेंटर पे फ़ोन करते हो। आपकी डिश टीवी नहीं चलता तो आप कॉल सेंटर पे फ़ोन करते हो। वहाँ पे फ़ोन करके आपका क्या मतलब होता है, आप ये बोलते हो कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, तो ये हमारी प्रॉब्लम कब तक सॉर्ट आउट होगी। तो बीपीओ एक ऐसी जगह होती है जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि इफ़ यू हैव सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम देन हाउ वुड यू बी एबल टू सॉर्ट आउट इट। ठीक है स्टूडेंट्स। और अब केपीओ देख लेते हैं। केपीओ होती है हमारी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका क्या मतलब होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है ना। इसमें बेसिकली इसमें आपके एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे होते हैं, एक्सपीरियंस एंटरप्राइज बैठे होते हैं। इसमें जो आप इन्फॉर्मेशन लेते हो आप एक्सपीरियंस्ड एंटरप्राइजेस से लेते हो, सो दैट आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो पाए। उसमें तो आप बीपीओ में तो सिंपल आप इन्फॉर्मेशन लेते हो अपनी चीज़ों से रिलेटेड, बट केपीओ में आप हाईली प्रोफेशनलाइज, हाईली स्किल्ड, हाईली नॉलेजफुल फेलो से इन्फॉर्मेशन लेते हो, जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको, आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सको। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने आपको जितनी इसकी इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और मैं ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपको भी ये समझ आई होगी। और बच्चों ये तो इस वक्त तो एक एज ए क्विक रिकैप होते, एक कह लो तो हमारी क्विक वीडियो होती है, बट डिटेल वीडियो भी आपकी ऑलरेडी है इस चैप्टर्स की, आप स्टार्ट करिएगा। अब मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी देती हूँ। भाई आप पढ़े हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए आपको कितना आया है मेरे पास पढ़ के। तो मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों देती हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन इन्हें करिएगा। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ई बिजनेस, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स, स्टेट द रिक्वायरमेंट्स फॉर कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन थ्रू ई कॉमर्स, एनुमरेट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, नेचर ऑफ ई बिजनेस, concept of digital signature, meaning of outsourcing, need of outsourcing. A business firm can get functions performed by other firms. What is the terms known as, what are the 3 advantages, और explain BPO and KPO. ये शॉर्ट है, आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को करिएगा। और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है, आप इन्हें भी करिएगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, डिस्कस द मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स, explain the opportunities of e-commerce, explain the what are the resources required for implementation of e-commerce, requirements and implication of e-commerce, note on security and safety of business transaction, outsourcing of services, different types of services,
nature and importance of outsourcing, BPO and its kind, KPO, or you are a businessman, you want to implement e-commerce, briefly resources which you have required to do। कौन कौन से आपको resources चाहिए होंगे अगर आप एक e-commerce रन कर रहे हो, ये हॉट क्वेश्चन है तो इसके हिंट्स भी है आपके पास। कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर, इंटरनेट कनेक्शन, क्वालिफाइड वर्कफोर्स, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड, रिलायबल पेवे और कंपनीज वेलफेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।